Hello students. So this is the last session for the 26th February JEE mains that I am going to discuss with you because this is the slot 2 of that particular date. Slot 2 I am going to discuss, and particularly questions belonging to the 12th class. Okay. So there must not be any confusion that how the paper is being discussed. इसका जो 11th वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और जो 12th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है जिसमें डाइएजोनियम सॉल्ट से शुरुआत हो रही है रिएक्शन की, और इसमें मैचिंग करवानी है. तो Cu2Cl2 वन इज गिवन. Cu2Cl2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 का है. तो +1 वाला जब होता है तो वो सैंडमायर रिएक्शन होती है. तो ए जाएगा सेकंड में. तो ए सेकंड में जाएगा तो 2 और 4 ऑप्शंस बनेंगे. तो बी सी का जरा चेक करो, सी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. दिस इज क्लोरोबेंजीन सोडियम ड्राई ईथर. तो ये आपका फिटिक हो गया. सी का 3 में सोडियम ड्राई ईथर. तो सी का हो गया वुड्स. तो सी का हो गया 4th फिटिक हो गया. सी का फिटिक हो गया. तो इसका मतलब ये हो गया सेकंड इज द आंसर. तो इसमें सेकंड आंसर बनेगा बेटा. मतलब सेकंड आंसर का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. सेकंड आंसर का मतलब ये है कि Cu2Cl2 वाले ऑप्शन को आपने ले जाना है सैंडमायर में, CuHCl वाले ऑप्शन को आपने ले जाना है गैटरमैन में, और C6H5Cl वाले ऑप्शन को आपने ले जाना है फिटिग में. ले गया एक, उसको कर दो, हो गया. देन द सेकंड क्वेश्चन इज देयर. ये भी 12th पार्ट से है. इसमें मैचिंग करनी है. इसमें भी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये 3 दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है. तो सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी प्लस, और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज होता है. तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो ए जाएगा सेकंड में. ए सेकंड में जाने वाला 2 और 4 है. ठीक है. चलो माल्टोज देखिए. माल्टोज में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज होता है. तो सी जाएगा फर्स्ट में. तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है. मतलब सुक्रोज को आप ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलाइए, लैक्टोज को आप गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलाइए, रह गया एक, उसको उससे मिला दीजिए. दैट्स इट. तो ये 1 to 1 मैचिंग है, आसान होती है. 1 to many वाली डिफिकल्ट होती है, जो एडवांस में आती है वो खतरनाक मैचिंग होती है वो. चलो, which of the following give positive test with the steric ammonium nitrate and CHCl3KOH respectively. तो ये बड़ा आसान है. टेस्ट का क्वेश्चन है ये. तो जो टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक में बहुत सारे, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल्स देते हैं, और CHCl3KOH और KOH कैसा, ये अमाइन हो गया. पॉजिटिव टेस्ट विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड CHCl3KOH रेस्पेक्टिवली. तो थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक से नहीं लिख पाए हैं, बट इसमें जो पहला ऑप्शन है अल्कोहल किसी और में दिया हुआ नहीं है. तो अल्कोहल वाला ये आप कर दीजिए, अल्कोहल पहला और दूसरा अमाइन, तो वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो जाती है ना 1 डिग्री अमाइंस के साथ, CHCl3KOH. वो फिर एक है ये सालिवानॉफ टेस्ट एंड ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश रेस्पेक्टिवली. तो ये देखिए टेस्ट पे 2 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और ये तो मतलब NCERT में ये नहीं है ऐसा टेस्ट. तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ बियॉन्ड NCERT. एंड कीटोजेस एंड प्रोटीन्स, ये इसके आंसर्स हैं. वो मैंने इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आंसर मैंने आपको बता दिया. देन क्वेश्चन नंबर
5 में NaOH, ETOH, H2O हीट के साथ मेजर प्रोडक्ट पता करना है। एक तरफ अच्छा ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन का चेन है, फिर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और उसको आपने NaOH इथेनॉल वाटर के साथ गर्म किया है। तो इसमें आपने क्या करवाना है, कैसे देखना है, तो 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं और NaOH आप ले रहे हैं वाटर के साथ। तो इसमें जो एल्डिहाइड्स होते हैं ऐसी सिचुएशन में एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल इसमें होने वाली है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 कार्बन्स ये हैं, 3 कार्बन्स ये हैं, 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये 7 नंबर आने वाली है रिंग, तो ये तो बनेगा नहीं, तो इसमें 4th आंसर आएगा। आंसर विल बी 4th इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, यस। इसमें मैं आपको बता देता हूं करके थोड़ा सा, तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। आप एल्डोल तो जानते हैं लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर थोड़ा सा कम जानते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें बेंजीन रिंग के साथ CH2 CH2 CHO, ये है और ऐसा ही ये भी है। अब इसमें एल्डोल आपने कराना है, तो एल्डोल में क्या होता है, OH माइनस आया, इसने क्या किया, OH माइनस ने बेसिक एक्शन किया या न्यूक्लियोफिलिक किया, बेसिक किया, तो OH माइनस ने इस H प्लस को निकाल लिया, इस H प्लस को निकाला, तो H प्लस निकल गया जब, तो ये क्या बन गया, ये CH नेगेटिव हो गया, ये हो गया, और अब यहां पर अब ये ज्वाइन करेगा इसके साथ, अब ये इसके साथ ज्वाइन करेगा, नाउ दिस विल कम लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे आया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, नाउ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया फिर, ये ऐसे सवाल मेंस में आने का चलन थोड़ा सा देखा नहीं गया था। नाउ दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इन द मेंस, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेंस में ऐसे डाले हुए हैं। तो ये आपका ये बॉन्ड बन गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। बाद में ये वाटर से, क्योंकि ये मीडियम एक्वस मीडियम में है, तो ये O माइनस जो है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसमें थोड़ा सा गर्म भी किया गया है, थोड़ा सा जब आप अगर थोड़ा सा हल्का सा हीट आप कर दोगे तो फिर इसमें से वाटर रिलीज हो गया। तो कौन कौन सा ग्रुप गया, तो ये OH माइनस चला गया और यहाँ से H प्लस चला गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। OH माइनस H प्लस डबल बॉन्ड इसके साथ वाला, यहाँ से आप H प्लस निकाल दो, सो दिस विल बी द डबल बॉन्ड,
ये वाला H प्लस निकाल दो, ये H प्लस आप निकाल दो, ये वाला, तो यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऐसा करके ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा, राइट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा बेटा। C डबल बॉन्ड, दिस इज C, देन CH2, देन CH2, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ ये, तो ये देखो ये रेजोनेंस में आ गया। सो दिस वे दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये आपका, ये आंसर बन गया फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो नंबर ऑफ कार्बन्स एंड एवरीथिंग इज देयर। सो 1 2 3 4 5 7. So this is 1 2 3 4 5 6 7, right. So this way, this is the molecule, this is the answer, right. So this is intramolecular aldol. Then ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ZnHCl Cr2O3 और 773 के 1020 ATM फाइनल प्रोडक्ट उन्होंने पूछा है। तो जिंक और HCl से किया आपने पहले, फिर आपने इसको Cr2O3 से किया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज करेगा, पहले रिड्यूस किया, फिर Cr2O3 इससे किया, तो ये साइक्लाइजेशन हो गई और एरोमेटाइजेशन हो गई और बेंजीन वाला सिस्टम आ गया। तो सेकंड इसमें आंसर होगा। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ये भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ऐसा ट्रेंड है नहीं वैसे, लगता है लोगों को उम्मीद थी कोरोना है तो पेपर आसान आएगा, वो पेपर और मुसीबत भरा डाल दिया उन्होंने। चलो बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6, वो कह रहे हैं भाई बच्चों ने कोरोना में बहुत पढ़ाई की हुई है, इसलिए हम भयानक भयानक पेपर डालेंगे, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है बेटा। तो इसमें ZnHCl डाला आपने सबसे पहले, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा ऐसा रिड्यूस हो गया। अब इसमें आपने ये Cr2O3 और हीट किया, तो ये एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटाइजेशन करा दो, ये और ये लगा दो, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होता तो वहां कर ना देते, है ना। बच्चे कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, आप आ जाना हमारे पास, फिर हम आपको सिखा देंगे कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपका एक और सवाल है, ये भी टेढ़ा ही सवाल लग रहा है मुझे देखने में। SOCl2 फाइनल मेजर प्रोडक्ट, OH लगा हुआ है, तो Cl आएगा, OH हटेगा, तो इसमें जो 2 डिग्री वाला OH है वो हटा दो, तो इस तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। मतलब जो फिनॉल के साथ वाला जो OH ग्रुप है वो नहीं हटेगा। आप याद करिए अपना पेपर, एक OH ग्रुप फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है और 2 OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हैं। तो जो एरोमेटिक रिंग के साथ जो OH लगा है, फिनॉल का जो हिस्सा है वो रिप्लेस नहीं होता, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, और जो बाकी का जो दूसरा OH है मतलब सेकंड और थर्ड वाले हैं जो, वो रिप्लेस हो जाएंगे। इस तरह से
ये आपका हो जाएगा। देन एक ये है केबी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है और इसमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ये मैं आपका डिस्कस कर दे रहा हूं बेटा। इसमें एक दिया हुआ फिनाइल मिथेनामाइन, देखो भाई कैसा बनेगा, फिनाइल मिथेनामाइन। So it is most basic among the given amines. दूसरा है NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये NN डाइमिथाइल एनिलीन हो गया। तीसरा है N मिथाइल एनिलीन, तीसरा है N मिथाइल एनिलीन, और चौथा है बेंजीन अमाइन, बेंजामाइन, बेंजीन अमाइन, ये क्या है, बेंजीन अमाइन। क्या इसको कह रहे हैं क्या, बेंजीनामाइन? इसको तो एनिलीन ही कहना चाहिए। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, तो इसमें तो लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज्ड नहीं है, इसका डिलोकलाइज्ड है, इसका डिलोकलाइज्ड है, इसका डिलोकलाइज्ड है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो ये पहला होगा, ये पहला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, बिकॉज इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड नहीं है। और लीस्ट बेसिक जो है इनमें सब में वो लास्ट वाला होगा, वो होगा फोर्थ वन। तो इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा, ये ऐसे ही दिया हुआ है 1 2 3 4, ऐसे ही होगा 1 2 3 4, ऐसे ही होगा, ठीक है। देन आपका एक और क्वेश्चन आ गया, एल्डिहाइड से रिलेटेड है, HCHO, NaOH, C2H5, NaH, DMF, HI, फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। एक बन गया, देखो HCOH, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया, मतलब कोरोना का बदला लिया है बच्चों से पेपर सेटर ने। हाँ, उन्होंने कहा भाई तुमने बहुत आराम किया है कोरोना में, अब तुम्हारी हम दम निकालते हैं। मतलब पेपर का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो NCERT से काफ़ी ऊपर ऊपर जा रहा है, जो कि मेंस में ऐसा यूजुअल पैटर्न नहीं है। दिस इज नॉट द यूजुअल पैटर्न इन द मेंस, बट ठीक है, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे थे उनको तो ये सवाल आते ही हैं, मतलब उनको तो प्रैक्टिस में होने चाहिए। तो पहला है HCHO, NaOH। अब आप जरा समझिए, HCHO, NaOH, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन कैनिज़रो रिएक्शन है। तो कैनिज़रो में एक को ऑक्सीडाइज होना है, एक को रिड्यूस होना है। तो मैंने रिजल्ट लिख दिया, हमेशा जो लाइटर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो मैंने रिजल्ट लिख दिया, ये हो गया बेटा, ये हो गया, ये और ये हो गया, ये तो कैनिज़रो हो गई। इसके बाद कह रहे हैं C2H5 NGBr NaH DMF, ये करो।
तो जब हम इसमें NaH लेंगे तो Na प्लस H नेगेटिव, ठीक है, तो Na प्लस आ जाएगा वहाँ पे, तो C2H5O माइनस Na प्लस। इसमें जब हमने NaH लिया तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये हो गया CH2ONa और OCH3, ये हो गया, ठीक है। अब आपने इसमें C2H5Br भी है, एल्काइल हैलाइड आपने लिया बेटा। तो अब देखो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस जैसा सिस्टम बन गया। ये हो गया सोडियम का एल्कोक्साइड और ये हो गया एल्काइल हैलाइड। तो NaBr निकाल दो, बाकी जोड़ दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया? प्रोडक्ट आपका आ गया CH3O, ये आपका बेंजीन रिंग, देन CH2O और C2H5, ऐसा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको HI के साथ हीट कर रहे हैं, सारी दम निकाल दी, मतलब उन्होंने पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है ऑब्जेक्टिव में। दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट टास्क। तो अब इसको आप करो तो ये ईथर बन गया, इधर से भी ईथर हो गया, इधर से भी ईथर हो गया, बट ये वाला जो CO बॉन्ड होगा ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है और ये वाला रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड नहीं है। तो अब इसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे? तो CH2, यहां से तो आप बना दो CH3I, यहां से, और इसको बना दो OH। तो प्लस जो आपका ये बेंजीन रिंग वाला जो सिस्टम है ये हो गया OH, ठीक है। और साथ में इसमें ये तो अभी लगा ही हुआ है CH2O C2H5, चलो ठीक है। तो HI तो आपने लगा ही रखा है इसमें। जब HI लगा रखा है तो फिर ये फर्दर, जैसे अब इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें ये वाला ऑप्शन है क्या? कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब HI एक्सेस में है, जो कि लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन देखकर मुझे भी पता लग रहा है। तो एक बार और जब आप रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा ये और ये, ऐसा बन गया। तो अब ये ऑप्शन मिल गया। तो ऐसा करके काफी बड़े बड़े सवाल उन्होंने पूछे हुए हैं। NTA को, जो आपकी टेस्टिंग अथॉरिटी है, जो एग्जामिनेशन बॉडी है, उसको आप पे बहुत विश्वास है कि बच्चे हमारे बड़े इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ करके आएंगे। सो आई ऑल्सो होप द सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक? तो आर एसिडिक BaO और SiO2 एसिडिक नहीं, CO तो सब बेसिक है। तो एसिडिक BaO तो बिल्कुल ही बेसिक है, SiO2 नहीं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा बनेगा नहीं। CaO एसिडिक नहीं, BaO एसिडिक नहीं, ZnO एम्फोटेरिक होता है, ZnO एम्फोटेरिक, इसमें कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। इसमें पूछा है कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, तो एसिडिक ऑक्साइड के लिए इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है बेटा। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल मिसप्रिंटेड समहाउ। I don't know the right options, but here the options here are mentioned, they are not the right options. Okay.
चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव 2 फॉर डीएनपी टेस्ट। तो पॉजिटिव 2 फॉर डीएनपी टेस्ट कौन देता है? जो एल्डिहाइड हो या जो कीटोन हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड इसमें दिया है, तो दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एल्डिहाइड। देन आपका 12th क्लास का क्वेश्चन ये एक है कोलॉइड सरफेस केमिस्ट्री। FeCl3 पे हॉट और कोलॉइड बन गया। व्हाट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल ऑफ द कोलॉइड फॉर्म्ड? तो इसमें FeCl3 हॉट वाटर से जो कोलॉइड बना है, तो इसमें Fe3 प्लस इसके सरफेस पे आ जाता है। FeOH होल थ्राइस का पहले प्रेसिपिटेशन हुआ और फिर उसके सरफेस पर Fe3 प्लस आ गया, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज लाइक दिस। एंड देन ये आपका फिर से एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। कौन से में क्या बनता है? तो डीकन्स प्रोसेस से Cl2 बनती है, वान आर्केल से ये जो मेथड है ये एक्स्ट्रा प्यूरिफिकेशन का, ठीक है। तो ये टाइटेनियम को इससे हम करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए का क्यू और बी का आर, ए का क्यू और बी का आर। तो ये पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। डीकन्स को Cl2 से कर दीजिए, वान आर्केल को Ti से कर दीजिए, सॉल्वे को सोडा से कर दीजिए, ठीक है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, बस हो गया। बाकी एक बचा है वो उसमें चला जाएगा। देन अगेन देर इज वन मोर, ये तो खैर 11th का है, कैलकॉन, ये तो 11th का है। So this is from the again from the metallurgy part, siderite, calamine, malachite, cryolite। तो इसको मैच करना है। तो फिर से देखिए आप, सिडराइट 1 ये जाएगा, सिडराइट तो होता है आयरन का, तो क्यू में कर दो तो 1 का क्यू किसी में दिया ही नहीं है, तो हो जाएगा आंसर। तो सिडराइट को आप आयरन से करिए, कैलामाइन को जिंक से करिए, मेलाकाइट को कॉपर से करिए, और लास्ट में क्रायोलाइट बचा, क्रायोलाइट को आप एल्यूमिनियम से कर दीजिए। इस तरह से मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। देन देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट। सो इसमें क्या पता लगाना है? Zn2 प्लस 0.1 0.01 E0 दिया है, डिटरमाइन x, तो E, अच्छा तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं करके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 विद मी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 विद मी, एंड द वैल्यूज आर गिवन टू अस। जिंक वाला एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, एक इलेक्ट्रोड सिल्वर का है, तो जिंक वाला एनोड होगा, सिल्वर वाला कैथोड होगा। कैसे पता चलता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें से आपने ये चेक करना होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ग्रेटर है। जिसका ग्रेटर है वो कैथोड है, तो सिल्वर का ज्यादा होता है, दिया हुआ भी है, तो ये कैथोड हो गया। तो इस तरह से अब आप नर्स इक्वेशन लगाइए, तो जो ई सेल होगा वो E0 सेल माइनस, तो E0 सेल क्या हो जाएगा? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है, E0 सेल हो गया बेटा, माइनस ये मैं बाय डिफॉल्ट 298 के पे ले लेता हूं, तो 0.0591 डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड हियर, और लॉग में जो ऑक्सीडाइज होकर इधर गया Zn2 प्लस आएगा, और
Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी जो इसमें रिएक्शन बनने वाली है वो क्या बनेगी, Zn प्लस 2Ag प्लस गिविंग Zn2 प्लस ट्वाइस Ag, ये रिएक्शन इसमें बनेगा। तो उसके हिसाब से आपका नस्ट इक्वेशन ये बन गया। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दो, तो वैल्यूज दी हुई है, केवल आपने डालनी है। ई नॉट कैथोड के लिए जो है वो 0.8 है, 0.8 है, और ये माइनस 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और लॉग के अंदर 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, है ना। बड़ा आसान हो गया, सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो x की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देन ये क्वाड्रेशन का है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपने बताने हैं। तो इसमें OX2, तो OX ऑक्सिलेटेड हो गया, बाइडेंटेट, और इस तरह से। तो इसमें जो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ट्रांस वाला, तो 3 बन जाएगा टोटल। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव, और बाकी ये, तो इसमें 3 बनेंगे। देन ये आपका, ये मैंने करवा, ये तो हो गया 11th वाले पार्ट में। EA इज दिस, ये आपका उसका आ गया, काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। सॉलिड स्टेट का एक हो गया। So there is one more question. The energy of activation is given, temperature is given, R is given, and you have to find out the fraction of molecules crossing activation energy barrier, that is e to the power minus x. So find the value of x. तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो e to the power minus EA डिवाइड बाय RT, इस तरह से आप निकालोगे। तो वैल्यूज डालनी है बेटा, और तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर, मेरे पेपर में 24th क्वेश्चन है ये, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 24th क्वेश्चन इज देयर। तो इसमें सारी वैल्यूज दी हुई है, कुछ करना नहीं है। देखो, this fraction f will be equal to e to the power minus EA divided by RT। तो सारी वैल्यूज डाल दो, सारी डाल दो। ये कितना है 80.3 माइनस 80.3 इंटू 10 to the power 3, ठीक है, डिवाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 700। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 14, ये सॉल्व करने पर आएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, therefore the value of x will be equal to 14. Yeah, okay. So like this was the question and this is the solution. Simple was there. देखिए, हमेशा जो फ्रैक्शन हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन EA होता है वो कौन सा होता है, e टू दी, वो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है, दैट इज e टू द पावर माइनस EA डिवाइड बाय RT। वही इसमें पूछा गया है। रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन FCC क्रिस्टल, ये तो सबको रटा हुआ है 1 1, बिकॉज इन द FCC द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर 4 and number of lattice points per unit cell is 4, therefore ratio is 1 versus 1. Okay.
देन आपका जो इसका 12th वाले पार्ट से था पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, ये तो हो ही गया, तो 11th पार्ट में हो गया। तो ये आपका एक और है क्वेश्चन सॉल्यूशन का, 28th क्वेश्चन इज देयर। सॉल्यूशन का है, इसमें जो ये बेंजोइक एसिड वाला 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज एडेड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर, टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस मच। Consider n number of benzoic acid molecules are associated. Okay, calculate n assuming 100% association. तो ठीक है, इसमें I में जो बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो 100% आपने किया हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा मीन्स 1 माइनस 1। मैं एक्सप्रेशन लिखकर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा बाउंड्री बना दूं मैं। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 28 का मैं एक्सप्रेशन बता दे रहा हूँ, बेंजोइक एसिड वाला जो है, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये आई हो गया, मल्टीप्लाइड बाई के एफ हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एम हो गया। अब देखना आप, डेल्टा टी एफ इसमें दे रखा है उन्होंने 0.93 दे रखा है ना। टी एफ इतना है तो 0 माइनस इतना करो तो हो गया। देन इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन n और मल्टीप्लाइड बाई के एफ 1.86 और मल्टीप्लाइड बाई m। तो m कितना होगा, बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 122 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड 0.1, कितने में घोला, आपने घोला है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 0.1 kg वाटर में घोला, बिकॉज केजी में लेना पड़ता है, तो मोलारिटी आपकी 1 हो गई। बस 1 अपॉन n निकाल दो, सिंपल। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n, दिस इज नथिंग एल्स। ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये 1 रह गया, तो 1 अपॉन n निकल आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया इसका आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन पेपर। It was quite lengthy, no doubt. So this is, I think, the paper setters are quite smart. They know that students are very good, and even after the corona, they will study a lot. So that is why they have given this kind of paper. So congratulations to the paper setters as well, and to the students also. Okay, all the best. Thank you. And whenever you feel any problem, any guidance you need, then come to Disha. Disha will give you Disha. Okay, all the best.